जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका डीएससी क्लास देश सेवा करियर में। हम पढ़ा रहे हैं आपको रीजनिंग में हमने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया था, डाइस और क्यूब हमने एंड कर दिया है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन ऐसा होगा जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों डेफिनेशन मैंने पहले से लिख के रखा है, जैसे कि क्या है ब्लड रिलेशन, संबंध क्या है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध या उन व्यक्तियों के किसी अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि रक्त संबंध में एक जनरेशन ऊपर नीचे या और ऊपर करके लोग रिलेशन निकालते हैं, जैसे चाचा की बेटी क्या है, मामा की बेटी क्या है और पिताजी की बहन क्या है। तो इस तरह से रिलेशन हमारे सवाल में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो वही को हम उसी पर बढ़िया से डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने डेफिनेशन कर दी। इसमें क्या होगा कि स्वयं को लेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है स्वयं को लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि स्वयं में अपने आप को लेकर जब बनाएंगे, कोई भी रिलेशन निकालेंगे तो अपने आप को ही लेकर निकालेंगे। तो एक बेस है ये स्वयं, इससे हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी जाएंगे। तो इसको देखते हैं स्वयं में क्या है। स्वयं की पत्नी हो सकती है, स्वयं पति हो सकता है, भाई हो सकता है, भाभी हो सकती है, साला साली और साढ़ू बहन जीजा, ये सब हो सकती हैं स्वयं में। एक जनरेशन ऊपर आपको पूछा जाएगा तो पिता, आपकी जनरेशन यहीं पर समाप्त होगी, उससे जो अगली जनरेशन होगी वो पिता की होगी, ऊपर पूछा जाएगा तो इसमें क्या होगा, पिता, माता, ताऊ, ताई, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मामा और मामी होंगे। और भी रिलेशन होते हैं इसमें। उसके बाद में और एक जनरेशन ऊपर आपके दादा दादी में चला जाएगा, तो उस पर क्या होगा कि दादा दादी, नाना और नानी। अगर यहीं स्वयं से ही देखें, एक जनरेशन नीचे आए तो आपका क्या होगा, पुत्र होगा। पुत्र की जो पत्नी होगी वो क्या होगी, आपकी बहू होगी। और आपकी जो पुत्री होगी उसका जो पति होगा वो क्या होगा, आपका दामाद होगा। तो ये लिखा हुआ है। और पुत्र से भी नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर पोता पोती, नाती या नतनी। तो हालांकि इतने ही से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। और हम सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ लोग प्लस माइनस और इक्वल करके बताते हैं। हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको वही से चलना है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कभी कभी हिंदी में ही इंग्लिश का यूज कर दिया जाता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती है। तो दो शब्द हैं उनका भी जिक्र कर देते हैं इसी रिलेशन में, जैसे कि होता है आंट के बारे में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका हो सकता है बुआ, चाची और मौसी जिसको बोलते हैं। ये अगर आंट पूछा है तो इसमें से ये ऑप्शन में हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, यही आपका सही होगा। उसके बाद में आपका हो सकता है, यहाँ पर पूछा जाएगा आंट के बाद में, तो इसके बाद पूछा जा सकता है आपको कजन, COUZIN, कजिन पूछा जा सकता है। कजिन में हो सकता है आपका चचेरा भाई, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये दो शब्द आंट और कजन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनका भी हमने जिक्र कर दिया है। अब आपको हम चिन्ह बताते हैं कि आपको क्या करना है। आपको अगर क्वेश्चन में मेल की बात करेगा तो आपको एक ट्रायंगल से मानेंगे, ट्रायंगल से उसको डिनोट करेंगे। अगर कहेगा कि जहाँ पर मेल आएगा
लड़का की बात होगा, जेंट्स की, तो यहाँ पर हो जाएगा। और अगर फीमेल की बात करेगा तो इसे वर्ग टाइप में बना लेंगे, बॉक्स टाइप में, ये हो जाएगा आपका फीमेल। और अगर आपको सेम जनरेशन दी होगी स्वयं की, जैसे अभी बताए थे, तो उसको ऐसे डैश से डिनोट करेंगे, सेम बराबर, तो इसमें हो जाएगा सेम जनरेशन। ठीक। और अगर एक जनरेशन ऊपर या नीचे पूछेगा तो आप ऐसे लकीर बना के ऊपरेंगे, एक जनरेशन ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, तो ये जनरेशन अप कर दीजिए। और उसके बाद में अगर मैरिड कपल हैं तो उसके लिए आप ये इक्वल साइन का इस तरह से क्वेश्चन में यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका कपल। तो ये चिन्ह आपको विशेष ध्यान करके हम क्वेश्चन में भी यूज कराएंगे और आसानी से आप सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन चले जाएंगे। तो इसको आप बढ़िया से दिमाग पे फिट कर लीजिए। ये ट्रायंगल जो होगा ये मेल के लिए, ये जो होगा बॉक्स फीमेल के लिए, ये होगा सेम जनरेशन के लिए। और ये लकीर पार देंगे तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, नीचे पूछा जाएगा, तो अप या डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो होगा आपका ये बराबर वाला चिन्ह, ये मैरिड को दिखाएगा, जैसे आपके पत्नी, पिताजी की पत्नी, मामा की पत्नी, मामी की पत्नी, ये दिखाएगा। तो दोस्तों आपको एक कंसेप्ट और बताकर हम क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए का बी से, बी का सी से किस प्रकार से संबंध है। तो वहाँ पर हम अपोजिट लेकर चलेंगे, जैसे कि का से की तरफ हमारा हमेशा ध्यान होगा कि का से की तरफ हम रिलेशन बनाएंगे और क्वेश्चन लाएंगे तो वहीं पर क्लियरिटी आपको दिखेगी। चलिए क्वेश्चन लाते हैं। तो दोस्तों आपके बीच ये पहला सवाल है। ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस पर एकदम बेस होगा और जैसे सीरियल वाइज बताए हो वैसे ही इसको हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, तो ए पिता है किसका, बी का, तो एक जनरेशन ऊपर होगा, तो पिता है तो इसलिए ये सिंबल यूज करेंगे हम। उसके बाद सी बी की बहन है, तो बी की बहन सेम जनरेशन है इसलिए ये वाला चिन्ह यूज करेंगे। तो यहाँ पर सी बहन है, ये फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, डी सी का भाई है, डी सेम जनरेशन है, सी का भाई है। तो बताइए कि ए का डी से संबंध, ए का यहाँ पर पूछा है का, डी से क्या संबंध है। तो हम यहाँ पर ध्यान में यही रख के चलेंगे कि हमेशा हमें से का की तरफ रिलेशन निकालना है, चाहे जितना बड़ा हो, आसानी से आप रिलेशन बता पाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो ये इसका पुत्र या पुत्री हुआ, ये इसका भाई या बहन हुआ या भाई हुआ, तो ये इसका बेटा ही तो है। तो से का की तरफ मतलब कि डी का डी से और ए का क्या संबंध है, तो ये इसका पिता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हुआ। तो ये टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपके बीच ये 2 नंबर सवाल है, टाइप 1 पर ही आपके बीच है और बेहतरीन सवाल है। ए बी का पिता और सी का पति है, बी डी का पति और ई का पिता है, तो एफ डी की पुत्री है। तो बताइए कि सी का एफ से क्या संबंध है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्या करेंगे, ए बी का पिता है, तो बी का पिता पहले, बी का पिता क्या है, ए है, ठीक।
और सी का पति है, ए जो है सी का पति है, तो यानी कि ये पत्नी होगी। तो इक्वल लगाएंगे, क्यों? क्योंकि मैरिड है। ठीक, ये फीमेल है, ये मेल है। बी डी का पति, और बी डी का पति, बी डी का पति है, यानी कि ये भी शादीशुदा होंगे। डी का पति है, तो डी क्या होगी? फीमेल होगी। और ई का पिता है, और ई का पिता है कौन? बी। तो एक जनरेशन नीचे आएंगे, ई का पिता है। लेकिन ई ये नहीं है कि लड़का है कि लड़की कंफर्म हुआ है, हाँ, तो इसको ऐसे रखेंगे। एफ डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है, तो यहाँ पर ये भी फीमेल है। तो बताइए कि सी का एफ से क्या संबंध है? सी का बोला गया है एफ से, तो हमने अभी यहीं पर जिक्र किया था, कैसे लिख देंगे, उसके बाद में उल्टा चलेंगे, से का की तरफ क्या संबंध है। तो जैसे ये लड़की है, लड़की की माँ है, इसकी बिटिया हुई, और उसके बाद में ये क्या है? पति है, ठीक। और ये उसके पति का जो पिता है वो क्या हुआ? इसका दादा, और दादा की पत्नी क्या हो जाएंगी? दादी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दादी। ऑप्शन पर जाएंगे और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही है। तो दोस्तों टाइप नंबर 2 आपके बीच पूछा जाता है और बहुत ही कन्फ्यूजन ये क्रिएट करता है, और बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, जो लास्ट में कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान में पड़ जाते हैं। तो इसको देखिए, एक क्वेश्चन इस पे ही लेकर आए हैं हम। एक पुरुष एक स्त्री का परिचय देते हुए कहता है कि उसकी माता की माता मेरी माता है, तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। ए बी सी डी आपको ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है। तो उसमें आपको करना क्या है दोस्तों? आपको यहाँ पर करना क्या है? आपको पहले जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे चलना है और आसानी से उत्तर को दे पाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या कि एक पुरुष एक स्त्री का परिचय देते हुए, तो कोई एक पुरुष है, वो ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। एक पुरुष एक स्त्री का परिचय देते हुए कहता है, तो स्त्री है, स्त्री हम कहाँ रखें? अगर यहाँ रख लेते हैं कि स्त्री है, मान लीजिए इस प्रकार से, कहता है कि उसकी माता है, इसकी जो माता है, इसकी माता, उसकी माता की माता, इसकी माता की माता, कहते हैं मेरी माता है, इसकी माता तो हुई नहीं। तो यहाँ पर ये एडजस्ट ना होकर हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से, वो स्त्री ये मानेंगे हम, ये वाले। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पुरुष एक स्त्री का परिचय देते हुए, तो इस स्त्री का परिचय देते हुए कहता है कि उसकी माता, इसकी माता ये हुई, की माता ये हुई, मेरी माता है। तो इसकी माता जो है, इसकी माता हो गई, ठीक। ये मतलब ये एक जनरेशन ऊपर है, तो इसकी भी माँ होगी, ये भाई या बहन हो सकते हैं। तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। ये पुरुष का सिंबल है, ठीक, ये स्त्री का है। तो स्त्री से का, हमने आपको बताया था से का की तरफ चलना है। तो एक जनरेशन ऊपर इसकी माँ होगी, और माँ का भाई क्या होगा? मामा। तो आसानी से आप जवाब दे पाए, मामा। ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पर सी एकदम सही है। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन और लाते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। तो दोस्तों आपके बीच ये 2 नंबर सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको भी कराएंगे आसानी से। और ये टाइप नंबर 2 का दूसरा सवाल है दोस्तों। तो इसमें हम करते क्या हैं कि एक स्त्री एक पुरुष का परिचय देते हुए कहती है कि उसके पिता के पिता मेरे पिता हैं, तो बताइए कि वो स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है।
ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर करना क्या है कि एक स्त्री एक पुरुष का परिचय देते हुए कहती है, तो हमने पहले स्त्री बनाना है। एक स्त्री हमने बना लिया, फीमेल का चिन्ह जो बताए थे आपको। एक पुरुष का परिचय देते हुए, मान लो यहाँ पर हम पुरुष बना लेते हैं, पुरुष का सिंबल। तो वो कहता क्या है, स्त्री कह रही है पुरुष से कि उसके पिता, इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं। तो इस प्रकार से तो बनेगा नहीं, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से हटाकर अगर यहाँ कर देते हैं, इसको मान के चलते इस पुरुष की बात कही गई है, तो कह क्या रहा है कि उसके पिता, इसके पिता के पिता मेरे पिता हैं। तो इसके भी पिता हो सकते हैं। तो बताइए कि वो स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार से का की तरफ इस प्रकार से संबंध करना है। तो ये पुरुष हुआ, पुरुष का ये क्या हुआ, भाई हुआ, और भाई का एक जनरेशन नीचे, ये भाई हुआ, भाई का एक जनरेशन नीचे पुत्र होगा। तो ये से का की तरफ, तो इसका इससे क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है, वो स्त्री उस पुरुष से, इस पुरुष से ये पुरुष से का की तरफ, ये पूछा गया है। तो किस प्रकार का संबंध है, तो से हम का की तरफ जाएंगे दोस्तों, हमने गलत पढ़ दिया था, से का की तरफ जाएंगे। तो ये इस जो हो जाएगी, स्त्री जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बुआ। क्योंकि ये इसका पिता हुआ, पिता की बहन क्या होगी, बुआ। तो ऑप्शन पे यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर हम कॉन्सेप्ट के साथ 2 टाइप के क्वेश्चन को भी हमने आपको कराया। जो रिमेनिंग टाइप बच गई हैं उनका हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।